दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे वाउचर रिप्लिकेशन। आज के सेशन में हम वाउचर रिप्लिकेशन का यूज करके बताएंगे कि आप अपने घंटों का काम अब वाउचर रिप्लिकेशन की मदद से मिनटों में किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको वाउचर रिप्लिकेशन को सीखने या समझने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को पता रहे वाउचर रिप्लिकेशन क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम है डेमो कंपनी। अब बात आती है कि सर वाउचर रिप्लिकेशन होता क्या है, या वाउचर रिप्लिकेशन का बेनिफिट क्या है। देखिए, वाउचर रिप्लिकेशन का बेनिफिट है कि अगर आपको किसी एक एंट्री को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो उस काम को आप वाउचर रिप्लिकेशन की मदद से बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एक अकाउंटेंट होता है, वो 31 मार्च को कुछ ऐसे खर्चों की एंट्री पास करता है जो उसे करने होते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग चार्ज हो, चाहे वो फ्रेड हो, चाहे वो पैकिंग हो, उसे एंट्री करनी होती है। एक एक एंट्री करने में उसे काफी समय लगता है, तो वो खाली एक एंट्री कर दे और बाकी सारी कमांड वो वाउचर रिप्लिकेशन को दे दे तो सारा काम वो अपने आप कर देगा। चाहे अमाउंट को फिक्स करना हो, चाहे अमाउंट को रैंडमली डालना हो, वो सारा काम वाउचर रिप्लिकेशन की मदद से हो सकता है। वाउचर रिप्लिकेशन ऑप्शन पे जाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, बल्क अपडेशन और बल्क अपडेशन के अंदर मिलेगा वाउचर रिप्लिकेशन। वाउचर रिप्लिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें लिखा होता है रिप्लिकेट वाउचर, कि जो आप वाउचर की एंट्री करने जा रहे हैं वो आप किस मेथड से करेंगे। पहला है सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट, मतलब वाउचर तो एक होगा लेकिन उसमें अकाउंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे ऑफिस रेंट, फ्रेड, पैकिंग एक्सेट्रा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है सिंगल वाउचर डिफरेंट डेट। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि वाउचर तो एक होगा लेकिन उसकी एंट्री हमें डिफरेंट डेट पर चाहिए, तो आप इस ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। और तीसरा होता है ऑल वाउचर इन पर्टिकुलर डेट, मतलब वाउचर कोई भी हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो रिसीव हो, लेकिन डेट एक होगा। अगर आपको इनमें से जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, लेकिन हमारे लिए जो ऑप्शन यूजेबल है वो है सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट। आप इसको क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा जिस पर लिखा होगा सिलेक्ट वाउचर टू रिप्लिकेट, कि आप किस वाउचर को रिप्लिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वाउचर मिलेंगे, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, जो करना है। फिलहाल अभी हमें पेमेंट करना है तो हम यहाँ से पेमेंट पर क्लिक करें और जैसे ही हमने पेमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक टेम्पलेट आ गई। क्या आपके पास कोई टेम्पलेट बनी हुई है? अगर बनी है तो ले लीजिए, नहीं बनी तो न्यू टेम्पलेट पर क्लिक कर दे। हमने न्यू टेम्पलेट पर क्लिक किया। जैसे ही हमने न्यू टेम्पलेट्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया वाउचर टाइप, कि आप इसका वाउचर टाइप क्या होगा, तो मैंने कहा पेमेंट होगा, तो मैंने पेमेंट ले लिया और यहाँ शो पर क्लिक किया। शो पर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अब जो आप इस वाउचर को टैग करना चाहते हो या इस टेम्पलेट को जो टैग करना चाहते हो वो किस वाउचर से करना चाहते हो। इसके बाद इसने स्टार्टिंग डेट पूछी, एंडिंग डेट पूछी और मैंने शो बटन पर क्लिक किया। फिलहाल देखिए मेरे पास कोई एंट्री नहीं थी तो यहाँ पर नहीं दिखी, लेकिन अगर मैं पेमेंट वाउचर पे जाऊं, पेमेंट वाउचर पे जाने की शॉर्टकट की होती है Alt+F5, तो मैंने यहाँ से Alt+F5 दबाया और डायरेक्ट मैं पेमेंट वाउचर पर चला गया। ये पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। मैंने 2 तारीख को यहाँ से एक ऑफिस रेंट की एंट्री पास करी 20,000 रुपए की, और मैं चाहता हूं कि अब ये पूरी एंट्री अपने आप पूरे साल भर होती रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ से वाउचर लूंगा, ऑल, स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल, एंडिंग डेट 31 दिन, और जैसे ही इंटर मारूंगा तो यहाँ मुझे वो एंट्री शो हो जाएगी। मैं
इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके बटन कर दूंगा। और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक किया तो अब पूछ रहा है कि आपकी टेम्पलेट का नाम क्या है, तो मैंने लिख दिया पेमेंट 1 और ओके बटन पर क्लिक किया। अब आप दोनों लेना चाहते हैं, मैंने कहा दोनों नहीं, मुझे इस पर चाहिए और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। ओके हो जाने के बाद अब यहाँ से टेम्पलेट्स लें, मैंने कहा पेमेंट 1, तो मैंने यहाँ से पेमेंट 1 ले ली। इसके बाद पूछता है कि जो आप ये पेमेंट की एंट्री करेंगे वो कैसे करना चाहते हैं। आप डेली बेसिस पर करना चाहते हैं तो आप डेली ले लीजिए, अगर आपको वीकली करनी है तो आप वीकली ले सकते हैं। वीकली का मतलब 7 दिन में एक बार। अगर आपको 15 दिन में एक बार करनी है तो आप थर्ड ऑप्शन ले लें, और अगर आपको मंथ में एक बार करनी है तो आप मंथली पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एंट्री एक बार हो, तो हमने यहाँ से मंथली ले लिया। उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग डेट कि आपको एंट्री कब तक चाहिए, तो मैंने कहा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चाहिए। इसके बाद पूछता है डे बिटवीन कि कितने दिन का गैप रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा 1 से लेकर 30 दिन का गैप होना चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है जनरेट अमाउंट रैंडमली। ये कहता है कि अगर आप एंट्री जो कर रहे हैं उसमें अमाउंट फिक्स ना हो, हमेशा चेंज होता रहे, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है रेंज। आप जैसी रेंज पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कितने अमाउंट के बीच की एंट्री कोई रैंडमली पिक कर। मैंने कहा 5000 से लेकर 10,000 तक, तो ये अपने आप उसमें पिक कर लेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए रैंडमली, मुझे टोटल अमाउंट चाहिए कि मेरा टोटल अमाउंट 1,15,000 आ जाए, तो मैं यहाँ 1,15,000 डाल दूंगा। तो बिजी सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से हर एंट्री का अमाउंट डिफरेंट रखेगा और टोटल अमाउंट 1,15,000 कर देगा। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इस ऑप्शन की मदद लीजिए, और अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो कर दें और आगे बढ़ जाएं। हमारे केस में उस ऑप्शन की जरूरत नहीं थी तो हमने उसे नो कर दिया। और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपी मंथली, कि आपको कितनी एंट्री मंथ में करनी है, एक या एक से ज्यादा। हमारे केस में एक था तो हमने एक रखा, अगर आपको एक से ज्यादा करना है तो आप एक से ज्यादा कर सकते हैं। और हमने रिप्लीकेट बटन पर क्लिक किया, और जैसे ही हमने रिप्लीकेट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर रिप्लीकेशन डन आ गया। और इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें, और ओल्ड प्लस एल से अगर आप ऑफिस रेंट का अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पर वो आपको सारी एंट्रियां शो हो जाएंगी। देखिए 20-20 हजार रुपए के हिसाब से एंट्री हो गई, और डेट भी डिफरेंट आपके सामने आए। तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने घंटों के काम को अब मिनटों में कर सकते हैं। साथ साथ आप इस ऑप्शन को रिसीव में भी कर सकते हैं, पेमेंट में भी कर सकते हैं, जनरल में भी कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा में। अगर आपको सेल के अंदर करना है तो आप सेल के अंदर भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सेल बटन पर क्लिक किया और ऑलरेडी एक सेल नाम की टेम्पलेट पहले से ही क्रिएट कर रखी है, और जैसे ही इंटर मारूंगा तो मैंने कहा मुझे डेली बेसिस पर एक एंट्री चाहिए सेल की, और स्टार्टिंग डेट रखी मैंने 1 अप्रैल, एंडिंग डेट रखी 30 अप्रैल। और जैसे ही एंटर करके मैं ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो अब ये अपने आप सेल की 30 एंट्री क्रिएट कर देगा। अब मैं Alt प्लस एल करता हूं, यहाँ पर सेल लिखता हूं, और जैसे ही मैं F2 बटन दबाऊंगा तो देखिए सारी सेल आ गई। बस इसमें अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसका अमाउंट ना हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बीजी के आने वाले वर्जनों में इस अमाउंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, और उसकी मदद से अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कितने वाउचर काटने। तो इस ऑप्शन का ये बेनिफिट था। आई होप आपको वाउचर एप्लीकेशन समझ में आया। अगर आपको वाउचर एप्लीकेशन समझ में आया तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी वाउचर एप्लीकेशन के बारे में समझ सकें। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।